Hello everyone, welcome to channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डीएस की क्लास डिस्कस करने वाले हैं एंड द क्लास नंबर इज़ जो 128 आपका क्लास नंबर है. ओके अभी इससे पहले डीएस में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, तो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सो दैट यू विल गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक विच वी हैड डन बिफोर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको हमारा चैनल अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने अभी तक हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल की वीडियोस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम सर्विस विद हिज रिमोट ऑब्जेक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि जो सर्वर विद हिज रिमोट ऑब्जेक्ट्स, द सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय हिज रिमोट ऑब्जेक्ट. व्हाट इट स्टैंड्स फॉर इज, then when a client first receive a reference to a remote object, a referenced message is sent to the server that is exporting the object as well. So what here it is, when a client first receive, जैसे ही कोई client है अगर वो receive करता है कोई भी reference message, है ना, तो अगर कोई भी reference message उसके पास मिलता है तो वो क्या करता है, उस referenced message होता है वो send किया जाता है server के पास for the exporting that particular object. Every subsequent references with the client local machine causes a reference counter to be the incremented. हर एक जो subsequent आपका reference होता है client का, तो वो आपका एक local machine जो है वो देखता है, उसके बाद reference counter के पास जाता है increment करने के लिए. increment का मतलब है plus and off, add off करने के लिए. एज द लोकल रेफरेंस इज फाइनलाइज, जैसे ही लोकल रेफरेंस जो है वो अगर फाइनलाइज हो जाता है, द रेफरेंस काउंट इज डिक्रीमेंटेड. जैसे ही रेफरेंस काउंट जो होता है वो डिक्रीमेंट हो जाता है एंड वंस द काउंट गोज टू जीरो एज अनरिफर्ड मैसेज इज सेंड टू द सर्वर. सो जैसे ही वो काउंट टू जीरो चला जाता है डिक्रीमेंट होते होते, तो इंक्रीमेंट इट इज प्लस ऑफ ऐड एंड डिक्रीमेंट इज माइनस ऑफ ऐड. तो जो -1 करके अगर वो जीरो पे पहुंच जाता है तो वो अनरिफर्ड मैसेज की तरह वो सर्वर के पास भेज दिया जाता है. But the server has no more line reference to the object and there are no local references, it is free to be finalized and garbage collected. तो बेसिकली क्या होता है, जब सर्वर के पास वो लाइन रेफरेंस वाला ऑब्जेक्ट नहीं पहुंचता, वो लोकल रेफरेंस जो होता है वो फ्री हो जाता है फाइनलाइज करने के लिए, तो वो गार्बेज के पास कलेक्ट हो जाता है. This condition tells a server that, okay, that was not, I think it is not was visible. Yeah, okay, I think now it is visible. Okay, so these conditions tell the server that a remote object provided by him is no longer used by the client and can be collected. तो जो कंडीशन होती है वो हमें ये बताता है कि जो सर्वर है वो रिमोट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है उसके साथ, और नो लॉन्गर द क्लाइंट कैन बी कलेक्टेड, और क्लाइंट जो है उसको अब कोई कलेक्ट नहीं कर सकेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो गार्बेज वैल्यू में कलेक्ट हो गया है. The next point that you have is for the RMI purposes. So the RMI purposes, the point you have is RMI user is distributed garbage selections features to collect the remote server objects that are no longer referenced by any of the client in the network. तो जो RMI होता है आपका रिमोट वाला, तो इंटरफेस रिमोट जो मोबाइल इंटरफेस होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड गार्बेज को कलेक्ट करता है फीचर करने के लिए कि रिमोट सर्वर जो ऑब्जेक्ट आपके पास है जो कि अभी नहीं लोकली रेफरेंस आपके पास कोई लॉन्गर अभी बचा नहीं है, उस रेफरेंस को करने के लिए जो क्लाइंट के पास अभी नहीं है, नेटवर्क में अब अवेलेबल ही नहीं है, तो उस पर्पज़ के लिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड गार्बेज कलेक्शन रिमूव करता है, जिसके लिए हम सर्वर विद हिज रिमोट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.